What if we fall into Jupiter? दोस्तों सोचिए, एक ऐसा प्लेनेट जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, इतना बड़ा कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। एक ऐसा प्लेनेट जहां तूफान हजारों सालों से बिना रुके चल रहे हैं और हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि दुनिया के सबसे बड़े हरिकेन भी इसके सामने छोटे लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस प्लेनेट पर गिर जाएं तो क्या होगा? क्या वहां कोई जमीन होगी जहां आप अपने पैर रख सकें, या फिर वहां सिर्फ अंधेरों का समंदर होगा जो कभी खत्म ही नहीं होता? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जुपिटर की, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे अजीब और मिस्टीरियस ग्रह की। लेकिन सवाल ये है कि अगर इंसान जुपिटर पर गिर जाए तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या हम वहां सरवाइव कर पाएंगे? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जुपिटर के अंदर कौन से सीक्रेट छुपे हैं जो इसे इतना अलग बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये एक जर्नी होने वाली है जो आपको जुपिटर के अंदर तक ले जाएगी। दोस्तों, जुपिटर सिर्फ अपने साइज की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने यूनिक स्ट्रक्चर और पावरफुल नेचर की वजह से भी जाना जाता है। इसका डायमीटर लगभग 1,39,820 किलोमीटर है, जो अर्थ से 11 टाइम्स बड़ा है। लेकिन जुपिटर का साइज सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का सिग्नल देता है कि ये प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जुपिटर का मास बाकी प्लेनेट के टोटल मास का 2.5 गुना होने के साथ साथ एक तरह का ग्रेविटी प्रोटेक्टर भी है। जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये सोलर सिस्टम में घूमते हुए काफी एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को अपनी तरफ खींच लेती है, जो उन्हें धरती से टकराने से रोकता है। अगर जुपिटर ना होता तो शायद अर्थ पर लाइफ कभी डेवलप ही नहीं हो पाती। इस वजह से इसे एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ऑर्बिट के आसपास की सारी डिब्रीज को अटैक करता है और उन्हें सोलर सिस्टम के दूसरे पार्ट्स में भेज देता है। इस वजह से इसे कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। जुपिटर के लोअर एटमॉस्फेयर में मेटलिक हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का एक अजीब कॉम्बिनेशन है जो इसे एक गैस जाइंट बनाता है। इसके अलग अलग लेयर्स और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से जुपिटर ना सिर्फ एक प्लेनेट है, बल्कि एक कॉस्मिक फेनोमेनन भी है। अब जरा सोचिए कि आप एक स्पेसशिप से जुपिटर की एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ते हैं। पहली नजर में ये प्लेनेट एक आर्टिस्ट की पेंटिंग जैसा लगता है, वाइब्रेंट ऑरेंज, रेड और व्हाइट कलर से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही आप इसके एटमॉस्फेयर के करीब पहुंचते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि ये खूबसूरती सिर्फ एक धोखा है और अंदर का सफर किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। आपकी जर्नी शुरू होती है जुपिटर के सबसे ऊपर वाले क्लाउड से, जो अमोनिया और मीथेन के बने हुए हैं। ये क्लाउड्स काफी थिक हैं, लगभग 50 किलोमीटर तक का लेयर, और टेम्परेचर यहाँ -145 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर आप बिना किसी प्रोटेक्शन के गिर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक्सट्रीम कोल्ड का सामना करेंगे। ये कोल्ड इंसानी टिश्यूज को तुरंत फ्रीज कर देगा और ये जर्नी के शुरुआत में ही एक चैलेंज बन जाने वाला है। जैसे जैसे आप नीचे गिरते हैं, हवा और ज्यादा डेंस हो जाती है। 100 किलोमीटर नीचे आपको लगता है जैसे आप एक प्रेशर कुकर के अंदर घुस रहे हैं। प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है, जो अर्थ के सरफेस के प्रेशर से 100 गुना ज्यादा तक पहुंच जाता है। इंसानी लंग्स ये प्रेशर बिल्कुल नहीं झेल सकते और यहाँ तक सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ। जैसे ही आप क्लाउड्स के थिक लेयर्स को पार करते हैं, आप जुपिटर के अंदर की और होस्टाइल लेयर में घुसते रहते हैं। जुपिटर के कलरफुल क्लाउड्स को पार करने के बाद आप एक और भी अजीब और खौफनाक जोन में पहुंचते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस लिक्विड में बदलने लगती है। ये एक ऐसा रीजन है जो किसी समुद्र की तरह लगता है, लेकिन इस समुद्र में ना पानी है और ना ही कोई लाइफ। यहाँ सिर्फ लिक्विड हाइड्रोजन का एक अजीब और खतरनाक ओशियन है। जब आप लिक्विड हाइड्रोजन जोन में गिरते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अपने एक्सट्रीम पर होते हैं। 1000 किलोमीटर नीचे जुपिटर का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वो
10 लाख बार तक पहुंच जाता है, अर्थ के सरफेस प्रेशर से 10 लाख गुना ज्यादा। ये प्रेशर इंसानी बॉडी को सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में क्रश कर देगा। अगर किसी स्पेसशिप में भी ये जर्नी की जाए तो भी यह प्रेशर उसे तुरंत तोड़ देगा। यह लिक्विड हाइड्रोजन का ओशन किसी भी नॉर्मल समुद्र की तरह स्मूथ नहीं है। यहाँ टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो किसी भी इंसानी टेक्नोलॉजी को मेल्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद जुपिटर की सबसे अजीब चीज सामने आती है, हाइड्रोजन का मेटलिक रूप। यह एक ऐसा रीजन है जहाँ गैसेस एक मेटल के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, और यही है अगला स्टेप जुपिटर के कोर के नजदीक पहुंचने का। दोस्तों, यह रीजन जुपिटर की सबसे बड़ी मिस्ट्री और उसके मैग्नेटिक फील्ड का असली सोर्स है। लेकिन यहाँ गिरने का अनुभव एक साइफाई मूवी के डराने वाले सीन की तरह लगता है। 3000 किलोमीटर की गहराई पर जुपिटर का प्रेशर और टेम्परेचर अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। यहाँ का प्रेशर लगभग 20 लाख बार तक पहुंच जाता है, मतलब अर्थ के कोर के प्रेशर से भी कई गुना ज्यादा। टेम्परेचर यहाँ 11000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो सन के सरफेस के टेम्परेचर के बराबर है। अपनी एक्सट्रीम कंडीशन के कारण हाइड्रोजन गैस एक मेटल के रूप में बदल जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इस रीजन में गिरते समय आपको लगता है जैसे आप किसी लिक्विड मेटल के ओशियन में घुसाएं। यह मेटलिक हाइड्रोजन ही जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड का असली सोर्स है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड सोलर सिस्टम का सबसे पावरफुल फील्ड है, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 20,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ गिरते वक्त मैग्नेटिक करंट्स और रेडिएशन का असर आपकी आसपास की हर चीज को डिस्टॉर्ट कर देता है। अगर आप किसी स्पेसक्राफ्ट में भी हैं, तो यह रीजन उसे तुरंत वेपराइज कर देगा। लेकिन मेटलिक हाइड्रोजन का ये जोन जुपिटर के जोन तक पहुंचने का आखिरी स्टेप है। अब आप रियलाइज करते हैं आप जुपिटर के सेंटर के काफी करीब हैं, उसके कोर के, जो अब तक अनसॉल्व मिस्ट्री है। लेकिन यहाँ तक पहुंचना किसी भी इंसान के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है। यहाँ का एनवायरनमेंट इंसानी इमेजिनेशन के पार है। जब आप कोर के करीब पहुंचते हैं तो जुपिटर का प्रेशर लगभग 45 मिलियन बार तक पहुंच जाता है, जो अर्थ के डीपेस्ट ओशन फ्लोर के प्रेशर से 10 करोड़ गुना ज्यादा है। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ हीट 24,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। अगर आप किसी तरह सरवाइव करते हुए यहाँ तक पहुंच भी गए, तो यह इंटेंस हीट और प्रेशर आपको 1 सेकंड में वेपोराइज कर देगा। जुपिटर के कोर के बारे में अब तक काफी थ्योरीज आई हैं, लेकिन कोई भी श्योर नहीं है कि यह किस मटेरियल का बना है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जुपिटर के कोर में एक सॉलिड रॉक हो सकती है, जो अर्थ के साइज के आसपास हो। दूसरी थ्योरीज के मुताबिक यह कोर मॉल्टन और सॉलिड मटेरियल्स का एक मिक्सचर हो सकता है। मेटलिक हाइड्रोजन के लेयर्स और गैसेस के घने समुद्र इस कोर को कंप्लीटली कवर करते हैं। कोर जुपिटर का ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक पावर हाउस है, जो पूरे प्लेनेट के स्ट्रक्चर को बैलेंस में रखता है। लेकिन यह रीजन अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए इस लेवल तक सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। नासा के जूनो मिशन जैसे एडवांस टूल भी सिर्फ जुपिटर के आउटर रीजन्स का डाटा कलेक्ट कर पाए हैं, लेकिन कोर की डायरेक्ट स्टडी अभी ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बाहर है। जैसे जैसे आप जुपिटर के कोर में गिरते हैं, आप महसूस करते हैं कि यह एक ऐसे जोन का अनुभव है जो इंसानी लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि नेचर की शीर पावर का भी एक एग्जाम्पल है। जुपिटर का कोर इंसान के लिए बस एक थ्योरी है, जहां गिरना एक सफर नहीं बल्कि एक अंत है। वैसे दोस्तों, जुपिटर के एटमॉस्फेयर, लिक्विड हाइड्रोजन और मेटलिक हाइड्रोजन के जोन्स के बाद भी आपके लिए यहाँ एक और अनसीन डेंजर है, रेडिएशन। जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके आसपास एक पावरफुल रेडिएशन बेल्ट बनता है, जो किसी भी ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट या इंसानी बॉडी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड 20,000 गुना ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ एक डेडली रेडिएशन जोन बनाता है। यहाँ का रेडिएशन लेवल अर्थ के रेडिएशन बेल्ट के मुकाबले लगभग 10 मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है। अगर कोई इंसान जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड के रेडिएशन बेल्ट के पास भी पहुंचता है, तो वह कुछ ही सेकंड्स में सीवियर रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हो जाएगा। नासा के जूनो मिशन के मुताबिक यह रेडिएशन बेल्ट
जुपिटर के पोल्स पर और भी ज्यादा इंटेंस होती है, जहां पार्टिकल्स लगभग लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल करते हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंस्टेंटली डैमेज कर सकते हैं। अगर एक स्पेसशिप रेडिएशन शील्ड के बिना एक जोन में एंटर करे तो उसका पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। रेडिएशन जुपिटर के एक्सप्लोरेशन को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनाता है, लेकिन यहाँ काफी इंटरेस्टिंग और डेंजरस अरोरास देखने को मिलते हैं, जो जुपिटर की मैग्नेटिक पोल्स पर बनते हैं। यह अरोरास अर्थ के नॉर्दर्न लाइट से कई गुना ज्यादा वाइब्रेंट और एनर्जेटिक होते हैं। जुपिटर के अंदर गिरते वक्त यह रेडिएशन और अरोरास दोनों आपके एक्सपीरियंस को और भी खौफनाक और थ्रिलिंग बना देते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इस सफर में जुपिटर के मून्स भी एक बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, जो इनके ग्रेविटेशनल पुल के फॉर्म में होता है। जुपिटर के गैलीलियन मून्स आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो के ग्रेविटेशनल फोर्सेस जुपिटर के कोर और इनर एटमॉस्फेयर में टाइड्स क्रिएट करते हैं, जो इस प्लैनेट के अंदर एक्सट्रीम एनर्जी और हीट जनरेट करते हैं। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में गिरते वक्त ये मून्स का इनडायरेक्ट इंपैक्ट महसूस होता है। आयो की वोल्केनिक एक्टिविटी और यूरोपा के आइस कवर्ड ओशियंस जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल्स में एक यूनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जो गिरने वाले स्पेसक्राफ्ट या इंसान के लिए और भी चैलेंजेस लाता है। जुपिटर का एक्सप्लोरेशन अब तक ह्यूमन टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जूनो जैसे मिशंस जुपिटर के आउटर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड का डाटा कलेक्ट करने में सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन जुपिटर के इनर लेयर्स और कोर का स्टडी करना अभी इम्पॉसिबल है। जुपिटर का प्रेशर, टेम्परेचर और रेडिएशन किसी भी स्पेसक्राफ्ट को इसके डीपर लेयर्स तक पहुंचाने से रोकता है। फ्यूचर में अगर ह्यूमन टेक्नोलॉजी और एडवांस होती है तो जुपिटर के सीक्रेट्स को और अच्छी तरह समझना मुमकिन है, लेकिन अब तक का डाटा यह क्लियर करता है कि जुपिटर पर गिरना एक डेडली और असंभव जर्नी है, जो इंसानी सर्वाइवल के सभी नॉर्म्स को तोड़ देता है। दोस्तों, जुपिटर का एक्सपीरियंस एक अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंस है। इसका एटमॉस्फेयर, डेंस हाइड्रोजन ओशियन, मेटलिक हाइड्रोजन जोन और रेडिएशन बेल्ट सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जो इंसानी सर्वाइवल के लिए इम्पॉसिबल है। गिरने के हर स्टेप पर प्रेशर, टेम्परेचर और रेडिएशन आपके एग्जिस्टेंस को चैलेंज करते हैं। इसके कोर तक पहुंचना अभी तक मिस्ट्री है, जो इंसानी टेक्नोलॉजी के लिए अभी दूर की बात है। लेकिन जुपिटर के एक्सप्लोरेशन से हम नेचर के लिमिट्स और अपनी टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को और ज्यादा समझ पा रहे हैं। यह सफर हमें एक ही बात समझाता है, जुपिटर एक साइंटिफिक वंडर है, जिसकी रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी हमें इसकी मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर कर रही है। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।